बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको हाई स्कूल में समांतर श्रेणी में 5.3 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 से टीच कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका है, 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग 49 है। 7 पदों का योग जो आपका है 49 है, समांतर श्रेणी के। क्वेश्चन नंबर आपका 9, ठीक। 7 पदों का योग 49। अब देखिए 7 पदों के योग का मतलब फॉर्मूला जो आपका होता है वो Sn इक्वल होता है n/2 और 2a प्लस आपका होता है n-1 इंटू डी। ये n पदों का योग होता है। Sn इक्वल आपका होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों के योग का फॉर्मूला है। 7 पदों का योग तो S7 हो गया। 7 पदों का योग यानी S7 49 क्या होगा? 7/2 2a प्लस 7-1 इंटू डी इक्वल टू आपका हो गया 49। इक्वल क्या हो गया आपका 49। देखिए तो 2a प्लस 7 में 1 गया तो आपका 6d और इधर 49 इंटू 2/7। ये 2 इंटू में जाएगा, 7 आपका नीचे, तो 7 यहाँ पर फाइंड हुआ। 2a प्लस आपका 6d इक्वल टू 14। इक्वेशन फर्स्ट आ रही होगी। तो ये इक्वेशन आपकी यहाँ पर फर्स्ट आ गई। अब 7 पदों का योग 49 है। इसके बाद कह रहा 17 पदों का योग 289 है। 17 पदों का योग क्या है? 289। 17 पदों का योग 289। देखिए 17 पदों का योग बराबर 289 यानी S17 इक्वल टू 289। तो क्या हो जाएगा? 17/2 आपका 2a प्लस हो जाएगा 17 -1 इंटू डी और 289। ओके, अब ये हो जाएगा 2a प्लस आपका 16d और 289 इंटू 2 आपका इंटू में आया, 17 नीचे आएगा, तो 2a प्लस आपका 16d इक्वल टू आपका 34। इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन आपकी क्या हो गई? सेकेंड। तो आपने यहाँ पर देखा कि कितनी आसानी से आपका जो है ये 2 इक्वेशनें बन गई। अब ए और डी को अगर आप फाइंड कर लें तो जो n पदों का योग का है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो n पदों के योग के लिए क्या होता है? 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको ए और डी चाहिए। ए और डी कैसे आएगा? फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने पे मैंने क्या किया, समीकरण 2 से समीकरण 1 को यहाँ पर घटा दिया। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाया, है ना। सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को। सेकेंड आपका है 2a प्लस आपका 16d इक्वल टू 34 और फर्स्ट आपकी है 2a प्लस आपका 6d इक्वल 14। देखिए घटाने पे सबट्रैक्शन करते हैं तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, 2a से 2a कट गया। अब 16 में 6 गया, 16 माइनस 6 इट मीन्स आपका 10d और ये आपका आ गया 20। तो d इक्वल आपका 20/10 यानी 2 आ गया। तो d इक्वल आपका 2 यहाँ पर फाइंड हो गया। अरे ओके। अब d इक्वल टू समीकरण 1 में रखने पर, तो d इक्वल टू समीकरण 1 में आ रखते हैं। देखिए एक आपकी ये है इक्वेशन फर्स्ट, 2a प्लस 6d 6 इंटू आपका 2 हो गया इक्वल टू 14। ठीक, 2a प्लस 6 दूनी 12 हो गया। तो 2a इक्वल 14 माइनस 2
तो 2a इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2/2 यानी इक्वल आपका 1 फाइंड हो गया। तो देखिए d आपका यहाँ पर 2 फाइंड हुआ है, a इक्वल आपका 1 फाइंड हुआ है। अब आपको n पदों का योग यहाँ पर निकालना है, तो n पदों का योग आपका यहाँ पर क्या आएगा, तो सो वी नो डाउट आप विशेष ध्यान दें, n पदों का योग यहाँ पर कैसे आएगा। n पदों के योग का फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, n/2 2a। देखिए n/2 2a, a इक्वल आपका क्या है, a इक्वल आपका ये 1 फाइंड हुआ है। इस 1 को यहां पर रखेंगे और n-1 इंटू डी, तो d देखिए आपका यहाँ पर 2 फाइंड हुआ है। इस 2 को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आर यू ओके, ठीक। अब विशेष आप यहाँ पर ध्यान दें, सारी वैल्यूज हो गई, इसको कैलकुलेशन करना है। तो n पदों के योग के लिए n/2 2 प्लस 2n-2, 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, तो n/2 इंटू 2n, ये से कैंसिल, तो n पदों का योग यहाँ पर n² फाइंड हो गया। क्या फाइंड हो गया, n²। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट है समांतर श्रेणी का nवां पद। देखिए समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है वो tn होता है, और tn इक्वल क्या है, 3 + 4n। किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद अगर आपको गिवन है, तो मैंने इसके बेसिक में आपको बताया है कि AP का nवां पद गिवन है, तो किसी भी सीरीज का अगर nवां पद n टर्म्स आपको गिवन है, तो आपको क्या करना है, n टर्म्स गिवन है तो वहां n इक्वल 1 2 3 रखते हैं। जब आप n इक्वल यहाँ पर 1 2 3 रखते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी सीरीज फाइंड हो जाती है, श्रेणी आपकी प्राप्त हो जाती है। किसी भी श्रेणी को प्राप्त करने के लिए, समांतर श्रेणी को प्राप्त करने के लिए अगर nवां पद दिया है, तो वहां पर 1 2 3 आप रखते हैं, जिससे आपकी श्रेणी प्राप्त हो जाएगी। 15 पदों का योग पूछा गया है यहाँ पर, तो हमें a और d चाहिए। तो देखिए n इक्वल 1 2 3 रखने पर, ठीक, n इक्वल 1 2 3 रखते अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूं, तो t1 हो गया, 3 4 इंटू n यानी 1, तो 3 + 4 7 आपका आ गया। आर यू ओके। अब मैं 2 रखता हूं, 2, तो 3 + 4 इंटू आपका 2 हो जाएगा 3 प्लस आपका 8 यानी 11 आ गया। 3 में रखता हूं, तो 3 + 4 इंटू 3, तो 3 + 12 हो जाएगा, 15। तो AP क्या हो गई, श्रेणी यहां पर क्या आ गई, 7, 11, 15, ये आपकी श्रेणी है, AP सीरीज हो गई। क्या हो गई, 7 11 15। अब बात ये आ गई, हमें 15 पदों का योग निकालना है। तो प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स a = 7, कॉमन डिफरेंस 11 - 7 4 हो गया। 15 पदों का योग का है, तो n इक्वल 15 हो गया। तीनों चीजें आपको दी गई हैं, ठीक है, मिल गई आपको। a भी कंफर्म है, d भी कंफर्म है, n भी कंफर्म है, 15 पदों का योगफल। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला होता है Sn इक्वल n/2 आपका होगा 2a + n-1 इंटू डी। फॉर्मूला होगा Sn इक्वल n/2 2a + n-1 इंटू डी। अब यहां पर वैल्यू रखिए, 15 पदों का योग निकालना है, S15 हो गया, 15/2 2a इक्वल देखिए आपका 7 है, इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो 2 इंटू आपका 7 हो गया। n आपका 15 है, 15 - 1 इंटू डी आप देख रहे हैं ऑलरेडी 4 है, ठीक। 15/2 आपका अपने प्लेस पर है, 14 हो जाएगा, 1 है 14, ये भी आ जाएगा, 14 इंटू 4। सॉल्व करते हैं, 15/2
दैट इज 14 और 14 को 56, 14 4 जा 56। अब देखिए इसको मैं ऐड करता हूँ, ऐड कीजिए तो ये 70 आ गया, और इसको इससे काटता हूँ तो 15 इंटू आपका 35, तो 15 इंटू आपका यहाँ पर क्या हो गया 35 हो गया। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 to 5 आएगा, क्या आएगा 5 to 5। ओके, तो आपने देखा कि समांतर श्रेणी का nवां पद आपको गिवन था। nवें पद में जब आपने 1 2 3 यहाँ पर रखा तो उससे क्या हुआ, आपकी समांतर श्रेणी आ गई। समांतर श्रेणी आने के बाद में आपने a, d और n को फाइंड किया और n पदों के योगफल में रखा, तो 15 पदों का योग आपका 525, 525 आ गया। आर यू ओके? तो इसका सेकंड पार्ट आप सॉल्व कर लेंगे, सेम मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। यहां पर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको गिवन है। क्या गिवन है? समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल आपको गिवन है। ओके, अब आपको बताऊं कि कभी भी किसी श्रेणी के सम ऑफ द n टर्म्स अगर आपको गिवन है और an फाइंड करना है, तो an यानी tn जो एक ही बात होती है, तो अगर an फाइंड करना है तो आपको बताओ an इक्वल टू आपका होगा Sn माइनस होता है Sn-1, तो इससे nवां पद आ जाएगा, nवां पद जिसको कहते हैं nवां पद, n टर्म्स ऑफ द एपी, nवां पद n टर्म्स ऑफ द एपी। तो अगर an इक्वल Sn माइनस Sn-1 होता है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, n के प्लेस पर मैंने n-1 रखा, तो 4 इंटू आपका हो गया n-1, दैट इज n-1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो s n-1 इक्वल टू आपका क्या आएगा 4n-4, इसका होल स्क्वायर अगर आप ब्रेक करते हैं तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 2n, तो 4n-4 माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस आपका 2n। तो देखिए 4 में जो 2 आपका जुड़ रहा है कितना हो गया 6n, 6n माइनस का आपका क्या हो गया 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5। ओके, अब बात ये आ गई, इसको यहाँ पे रखते हैं, तो Sn जो आपका है वो 4n माइनस आपका n स्क्वायर है, माइनस खतरे घंटी, देखिए ब्रैकेट क्लोज किया मैंने, इसकी जो वैल्यू आई है वो आपके सामने है 6n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 5, 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस 6n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आपका, ये भी माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, देखिए इससे कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 5 माइनस आपका 2n। 5 माइनस 2n कैसे आया, देखिए प्लस का 4 माइनस का 6 तो माइनस 2n आएगा, और ये प्लस का 5 है, ये an आ गया, जिसको कहते हैं nवां पद, n टर्म्स ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का nवां पद। अगर किसी श्रेणी का nवां पद गिवन हो तो मैंने आपको बताया था कोई भी पद निकाल सकते हैं। अब इसमें कहा गया प्रथम दो पदों का योग, तो प्रथम दो पदों के योग का मतलब है कि सबसे पहले आप a1 फाइंड करेंगे। अब a1 का मतलब हो गया कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, n इक्वल 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 1 हो गया, कितना आ गया 3। अगर a2 आप फाइंड करते हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, क्यों, n के प्लेस पे 2 आपने रखा, तो 5 माइनस 4 इट मीन्स 1 आया। प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग, देखिए प्रथम दो पदों का योग कहाँ है, तो क्या होगा a1 प्लस a2, a1 प्लस a2। अब यहाँ पर a1 क्या है आपका 3, a2 1 आया, प्रथम दो पदों का योग क्या हो गया 4, पहला पूछा गया है। इसके सेकंड नंबर में उसने कहा प्रथम दो पदों के योग की बात कहा है, दूसरा पद क्या है, तो देखिए दूसरा पद यहाँ पर क्या है 1 है, दूसरा पद क्या है 1 है। इसी प्रकार तीसरा और
10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए तीसरा पद क्या होगा, तीसरा पद जो पूछा गया है, तीसरा पद क्या होता है, A3। अब A3 का मतलब है कि यहाँ 3 रख दें, तो 5 माइनस 2 इंटू 3 हो गया, 5 माइनस 6, तीसरा पद -1 आ गया, तीसरा पद -1। इसके बाद 10वां पद का है, तो 10वां पद क्या होगा, 10वां पद ये 10, तो 5 माइनस 2 इंटू 10, 10वां पद -15 हो गया। और पूछा गया nवां पद, तो ये देखिए nवां पद पहले ही आप फाइंड कर चुके हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 11 काफी इसमें उतार चढ़ाव था, आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बहुत जल्द आपकी एपी सीरीज खत्म होगी, इसके बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री टीच करूंगा।